मतलब एक प्लेयर जिसको 10 लाख रुपए में टीम ने ऐसे ही रख लिया था, उसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के दम पर उसको 6 करोड़ दिए गए अगले साल। इवन इसी सेम टाइम तक कुलदीप और चहल की जोड़ी काफी ज्यादा वायरल थी, हम इन्हें कुलचा कहकर बुलाते थे। और इनकी T20I क्रिकेट जो कि फास्ट फॉर्मेट है सबसे ज्यादा, उधर पे 7 की इकोनॉमी थी। और युजवेंद्र चहल 10 ओवर में 88 रन खा गए। इस समय तक युजवेंद्र चहल टॉप लेग स्पिनर थे टीम इंडिया के, इसके बाद भी इन्हें टीम में नहीं रखा गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि आरसीबी ने अपने टॉप विकेट टेकर को 8 साल बाद एकदम से रिलीज कर दिया और 2022 में ये एक ऐसा बॉलर जिसने सबसे पहले इंडिया के लिए T20I में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। He's got six wickets. Can you believe it? चहल एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 5 विकेट हॉल लेने से लेकर आईपीएल की पर्पल कैप तक सब कुछ अचीव किया है बड़ी आसानी से। That should be close. That should be close. और आज ऐसा क्या हुआ कि इनकी जगह किसी भी फॉर्मेट में नहीं बन पा रही है। इवन जब भी इनको मौका मिलता है तो इनको टेबल पर बैठा दिया जाता है। आइए इस डिटेल्ड वीडियो में जानते हैं कि कैसे इंडिया का मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉलर चहल गॉट डिसअपीयर्ड। क्योंकि यूजी चहल पिछले 1-2 साल में धीरे धीरे एक फॉर्मेट से वो बाहर होते जा रहे हैं। या कहें कि आज तक चहल कभी भी T20 वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं खेल पाए। युजवेंद्र चहल आपको याद है? याद कैसे होंगे, बहुत समय से भारतीय टीम में नजर नहीं आए। देखिए कहानी की शुरुआत होती है 23 जुलाई 1990 को, जब जिंद एक शहर है जो हरियाणा में, वहां पे चहल का जन्म होता है। अब इनके जो पापा थे के चहल, वो एडवोकेट थे और बचपन से ही वो काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। इसलिए होता क्या है कि चहल जब छोटे में ही अपनी रुचि दिखाते हैं चेस की तरफ, तो इनके पापा इनको पूरा सपोर्ट करते हैं। अब इनके घर का माहौल काफी सही था, मतलब अगर ये स्पोर्ट में जाना चाहते थे तो इनके फैमिली वाले इनको सपोर्ट कर रहे थे। और इसी के चलते जब चेस अच्छा खेलते हैं तो इनको आगे भी भेजा जाता है और ये नेशनल चले जाते हैं। धीरे धीरे करके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं चेस में। इवन ये 11th पोजीशन में आए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए चेस में, जब ये छोटे थे। अभी भी आपको इनकी वीडियो चेस की मिल जाएंगी, यूट्यूब में पढ़िए, समय रैना वगैरह के साथ ये काफी सारे बार चेस खेल चुके हैं। इन्हें क्लियर था कि इन्हें चेस में करियर बनाना है और इसके लिए इन्हें प्रोफेशनल ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। अब प्रोफेशनल ट्रेनर की जो उस टाइम फीस थी वो 5 लाख रुपए थी, और 5 लाख रुपए चहल के पापा ऐसे नहीं दे सकते थे। इसलिए चहल ने सोचा कि वो स्पॉन्सरशिप ढूंढेंगे, और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी इनको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। बाद में इन्हें समझ में आ जाता है कि चेस में पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं और शायद बाद में चेस में इतने पैसे वो कमा भी ना पाए। इसलिए जब ये 14 साल के थे, जब ये चेस छोड़ते हैं और ये क्रिकेट की तरफ अपनी रुचि दिखाने लगते हैं। अब ये क्रिकेट बचपन से खेल रहे थे लेकिन अभी तक प्रोफेशनली नहीं खेल रहे थे, लेकिन 14 साल की उम्र में जब इन्होंने चेस छोड़ा तब ये क्रिकेट के लिए फुल टाइम अपना देने लग गए। पूरे दिन ये क्रिकेट ही खेलते थे। इवन इनके पापा ने पिच बनवाई थी खेतों में जहां ये बॉलिंग किया करते थे, मतलब इतने ज्यादा सपोर्टिव थे इनके पापा। बाद में जिंद में एकेडमी वगैरह ज्वाइन करते हैं, वहां ये अच्छी बॉलिंग करते थे। ये मीडियम पेस बॉलर थे उस टाइम पर। कुछ समय बाद जब ये कॉलेज जाते हैं तो इनको समझ में आता है कि इनकी हेल्थ हाइट के कारण ये फास्ट बॉलर नहीं बन सकते और इनकी मीडियम पेस में धुनाई भी हो सकती है आने वाले टाइम में, इसलिए ये वहां से स्पिन करने लग गए। चंडीगढ़ के एक कॉलेज में जहां ये थे, वहां इन्होंने सिर्फ क्रिकेट खेली, पढ़ाई लिखाई एक भी नहीं की। और इसके बाद ये चले जाते हैं बेंगलुरु क्रिकेट एकेडमी, जहां पे होता है द राइज ऑफ युजवेंद्र चहल। अब यहां से इनका सिलेक्शन होता है अंडर 17 के लिए और इनको कप्तान तक बना दिया जाता है अंडर 17 का। बाद में 2009 की कोच बिहार ट्रॉफी में भी इनका सिलेक्शन हो गया, जहां पे इन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर का अवार्ड भी जीता। इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 34 विकेट तो लिए ही थे, लेकिन इससे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि 300 से ज्यादा रन बल्ले से इन्होंने बना दिए। और इसी परफॉर्मेंस की दम पर इनका सिलेक्शन हो गया रणजी में हरियाणा की तरफ से। बाद में 2010 के अराउंड इनका लिस्ट ए क्रिकेट में भी डेब्यू हो जाता है, लेकिन 2010 के बाद 2011 में मुंबई इंडियंस ने इनको ले लिया। पर ये टीम वगैरह में नहीं थे, आईपीएल टीम में नहीं खेल रहे थे, लेकिन ये चैंपियन लीग खेल रहे थे जो उस टाइम पे हुआ करती थी। देखिए अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, 2011 के अराउंड चैंपियन लीग होती थी जिसमें अलग अलग कंट्री की, जो ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट होता है, इनकी टीमें आया करती थी और टोटल 20 टीम कंपीट करती थी एक दूसरे के खिलाफ। इसको CL T20 लीग भी कहा जाता था, जिसका फुल फॉर्म चैंपियन लीग T20 क्रिकेट ही था। अब कहानियां वापस आए तो चहल MI की तरफ से इस लीग में पूरे मैचेस खेलते हैं। इवन फाइनल में MI पहुंच जाती है इस लीग के। फाइनल में चहल 3 ओवर में 9 रन देके 2 विकेट लेते हैं RCB के खिलाफ। मुंबई इंडियंस ने ये टूर्नामेंट जीत लिया और इसमें काफी अहम रोल था युजवेंद्र चहल का। अब जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता लगा कि इसमें भी RCB फाइनल हार गई थी MI से। मतलब भाई RCB इधर का भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी 2012 में तो ये बाहर ही बैठते हैं और 2013 में सिर्फ इनको एक मैच खेलने को मिलता है IPL का। और इसका सिंपल सा कारण था कि MI में हरभजन सिंह थे, प्रज्ञान हो जाते, इसलिए MI में कोई जगह बन ही नहीं पा रही थी युजवेंद्र चहल की।
पर 2013 के बाद जब 2014 आया तो युजवेंद्र चहल को आरसीबी ने खरीद लिया उनके बेस प्राइस 10 लाख रुपए में। और इस पार्टिकुलर टाइम तक चहल काफी ज्यादा डोमेस्टिक में नाम कमा चुके थे, इसीलिए इसी सेम ईयर में आरसीबी ने इनको पूरे मैचेस खिलाए, मतलब 14 के 14 मैच इनको खिलाए गए 2014 आईपीएल में। इवन इन्होंने पहले मैच में 1 विकेट लिया और दूसरे मैच जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ था, जो इनकी एक्स टीम थी, उसके खिलाफ इन्होंने 2 विकेट भी लिए। 2014 में चहल ने आईपीएल में 14 मैच खेले जिसमें उन्होंने 12 विकेट लिए, जो काफी डिसेंट परफॉर्मेंस थी। लेकिन 2014 के बाद आया 2015 और इस साल युजवेंद्र चहल ने बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी। देखिए आरसीबी ने 2014 में इनको 10 लाख दिए थे, तो इसी प्राइस में वो इनको रिटेन करते हैं, ये ऑक्शन में नहीं जाते हैं। और होता क्या है कि आरसीबी की तरफ से 2015 में ये टॉप विकेट टेकर बन जाते हैं। आईपीएल में ये 3rd नंबर पे थे टॉप विकेट टेकर में और आरसीबी की तरफ से नंबर 1 में थे। इनके आगे सिर्फ 2 बॉलर थे, लथिस मलिंगा और ब्रावो। ब्रावो ने इस साल 26 विकेट लिए थे, जबकि मलिंगा ने 24 और चहल ने 23। 10 लाख के प्राइस में खरीदा गया ये प्लेयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे रहा था आरसीबी को। इवन आरसीबी इस साल एलिमिनेटर मैच भी जीत गई थी, हालांकि ये क्वालिफायर में बाहर हो गए। लेकिन युजवेंद्र चहल ने 15 मैच में 23 विकेट लिए और ये काफी ज्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। 2015 के बाद 2016 आया और इस साल पूरी आरसीबी की टीम ने ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी। और इसका सीधा सा रीजन आप लोगों को पता है, विराट कोहली की फॉर्म। विराट कोहली ने इस साल बहुत सारे रन बनाए, इतने रन बनाए कि अकेले वो आरसीबी को लीड कर रहे थे। आरसीबी इस साल फाइनल तक गई थी, लेकिन फाइनल वो नहीं जीत पाए। अब ये फाइनल हार गए, लेकिन आरसीबी की तरफ से टॉप रन स्कोरर विराट कोहली थे और अगेन टॉप विकेट टेकर थे युजवेंद्र चहल। इवन इस पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिए थे 23 और 2nd नंबर में थे युजवेंद्र चहल विद 21 विकेट। इसी के कारण इसी सेम ईयर में इनका डेब्यू भी हो जाता है इंटरनेशनल टीम में जिम्बाब्वे के खिलाफ। देखिए पहले मैच में तो ये डिसेंट परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन दूसरे ही मैच में ये 3 विकेट ले लेते हैं, जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ हो रहा था। इन्होंने इस मैच में 26 रन खर्चे थे और 3 विकेट लिए थे और ये ओडीआई का मैच था। और इतनी गजब की परफॉर्मेंस देने के बाद 1 हफ्ते बाद जब T20I सीरीज होती है तो वहां भी युजवेंद्र चहल को रखा जाता है। यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस जो थी वो ठीक ठाक थी, लेकिन 2016 के बाद जब 2017 आया तो युजवेंद्र चहल ने कुछ अलग ही कर दिया। देखिए 2017 में युजवेंद्र चहल की पूरी जिंदगी चेंज हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण था इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की सीरीज, जो स्टार्टिंग में होती है 2017 की। एक्चुअली होता क्या है कि 2017 में जनवरी के महीने में इंग्लैंड का टूर होता है इंडिया में, जहां पे 3 T20I सीरीज होनी थी। और ये 3 T20I मैच की जो सीरीज थी, इसमें पहला मैच इंग्लैंड ने जीता, दूसरा मैच इंडिया ने जीता और लास्ट मैच फंस गया। 1-1 की बराबरी चल रही थी। फाइनल मैच जो जीतता वो सीरीज जीत जाता। 1 फरवरी 2017 को होता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का तीसरा T20I मैच, जिसमें इंडिया पहले बैटिंग करने आती है। 202 रन का स्कोर इंडिया ने बनाया और इतना बड़ा स्कोर जब इंग्लैंड चेस करने आती है तो दूसरा ही ओवर दे दिया जाता है युजवेंद्र चहल को। सोचिए इंग्लैंड जैसी अग्रेसिव टीम जो इतना खतरनाक खेलती है, उसके सामने चहल आ गए जब 200 रन स्कोर चेस करना है। इनका स्कॉट क्या हुआ, युजवेंद्र चहल की तीसरी बॉल में सैम विलिंग की पहली ही बॉल में वो LBW आउट हो गए। इस पूरे मैच में चहल ने 4 ओवर में 25 रन खर्चे और 6 विकेट वो ले गए। इस मैच के बाद ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर हु टेक 5 विकेट हॉल इन T20I मैच। ये दुनिया के पहले लेग स्पिनर बने जो T20I क्रिकेट में 6 विकेट ले गए एक मैच के अंदर। इस मैच के बाद युजवेंद्र चहल द ग्रेट लेग स्पिनर बन के निकले। इनका नाम पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में हो गया। इसी सेम ईयर में मतलब 2017 में इन्होंने अकेले 23 विकेट लिए T20I में, जो पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विकेट थे इस साल। और 2017 के आईपीएल में ये 14 मैच में 14 विकेट ले गए थे। हालांकि ये टॉप विकेट टेकर नहीं बने थे आरसीबी की तरफ से, क्योंकि इस साल पवन नेगी ने 16 विकेट ले लिए थे। पर 2017 में इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा एक्सेप्शनल थी कि 2018 में जब मेगा ऑक्शन आया, सीबी ने इनको 6 करोड़ रुपए में खरीदा। 10 लाख से इनका प्राइस सीधे 6 करोड़ आ गया। मतलब एक प्लेयर जिसको 10 लाख रुपए में टीम ने ऐसे ही रख लिया था, उसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के दम पर उसको 6 करोड़ दिए गए अगले साल। 2018 में अगेन 17 विकेट ले गए पूरे T20I मैचेस में और आईपीएल में इन्होंने 12 विकेट लिए, जो एक डिसेंट परफॉर्मेंस थी। लेकिन इस साल तक इनकी इकोनॉमी काफी बढ़िया थी। T20I क्रिकेट में 7 की इकोनॉमी से रन दे रहे थे। देखिए यदि आपको नहीं पता इकोनॉमी क्या होती है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इकोनॉमी का फॉर्मूला होता है टोटल रन कंसीडर्ड बाय टोटल ओवर बॉल्ड। मतलब किसी बॉलर ने 10 ओवर में 60 रन खर्चे तो उसकी इकोनॉमी 6 की होगी। और इनकी T20I क्रिकेट जो कि फास्ट फॉर्मेट है सबसे ज्यादा, उधर पे 7 की इकोनॉमी थी। और इसी सेम ईयर में इन्होंने 17 ओडीआई में 29 विकेट लिए थे। मतलब T20I के साथ साथ ये ओडीआई में भी शिफ्ट हो गए थे और इनकी बॉलिंग पीक में चली गई थी। अगर हम टेस्ट को छोड़ दें तो 2018 तक युजवेंद्र चहल टीम इंडिया में फिक्स हो गए थे, चाहे वो T20I क्रिकेट का 11 हो या फिर ओडीआई का।
इवन इसी सेम टाइम तक कुलदीप और चहल की जोड़ी काफी ज्यादा वायरल थी, हम इन्हें कुलचा कहकर बुलाते थे। इंडियन टीम को जडेजा और अश्विन का तगड़ा रिप्लेसमेंट मिल गया था, इनकी जगह अब टीम में नहीं बन रही थी क्योंकि चहल और कुलदीप कमाल कर रहे थे। इवन 2018 के बाद जब 2019 आया तो चहल और कुलदीप को आंख बंद करके रख लिया गया क्योंकि इतना कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे थे। और इस वर्ल्ड कप में चहल 12 विकेट भी ले गए थे। लेकिन होता क्या है कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का एक मैच होना था और इस पर्टिकुलर टाइम तक चहल काफी ट्रस्टेड बॉलर थे, इसलिए कोहली ने चहल को लगातार बॉलिंग दी इस मैच में। और युजवेंद्र चहल 10 ओवर में 88 रन खा गए, इन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया और यहां से इनके ऊपर ट्रस्ट लूज होने लग गया। इस मैच के बाद हर एक मैच में कुलदीप या चहल में से किसी एक प्लेयर को ही खिलाया जाता था और इसका रीजन काफी सिंपल था, अगर लेग स्पिनर को मार पड़ती है तो फिर वो बॉलिंग ही नहीं देंगे स्पिनर को। कैप्टन ऐसी सिचुएशन में ऑफ स्पिनर को बॉल दे देंगे। अगर वो दोनों लेग स्पिनर रख लेते हैं तो प्रॉब्लम यही होती कि एक को मार पड़ी तो दूसरे को भी पड़ने लग जा रही थी और इसी को देखते हुए अब दोनों साथ में खेल ही नहीं रहे थे। कुलचा की जोड़ी टूटने लग गई थी। कुलदीप जिस मैच में खेलते उसमें चहल नहीं होते, चहल को जिस मैच में खिलाया जाता उसमें कुलदीप बेंच पर बैठ जाते। इवन यहां से ही कुलदीप और चहल का डाउनफॉल भी स्टार्ट हुआ था और कुलदीप का तो ऐसा डाउनफॉल हुआ था कि वो टीम से बाहर निकल गए थे, हालांकि इन्होंने कमबैक भी किया। 2019 के बाद 2020 आया और इस साल कोविड आया, इसलिए ज्यादा मैचेस नहीं हुए, लेकिन 9 T20I मैच हुए, इसमें चहल ने 11 विकेट बस लिए। अब 2020 के बाद 2021 आता है और इस साल T20I वर्ल्ड कप दुबई में खेला जाना था। इस समय तक युजवेंद्र चहल टॉप लेग स्पिनर थे टीम इंडिया के, इसके बाद भी इन्हें टीम में नहीं रखा गया। इनकी जगह राहुल चहर और वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया, हालांकि इन्होंने बहुत ही खराब परफॉर्म किया और इनको बाद में मौका ही नहीं मिला। पर चहल को बाहर कर दिया गया था, उनकी वर्ल्ड कप में कोई जगह ही नहीं थी। हालत इतनी बिगड़ गई कि आरसीबी ने अपने टॉप विकेट टेकर को 8 साल बाद एकदम से रिलीज कर दिया और 2022 में ये राजस्थान रॉयल्स में गए, जिन्होंने इनको 6 करोड़ 50 लाख में खरीदा। चहल अपने डाउनफॉल को समझ ही नहीं पा रहे थे, उनके हाथ में सिर्फ परफॉर्मेंस थी, वही उन्होंने करके दिखाया। 2021 के बाद जब 2022 आया तो उन्होंने इतना ज्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्म किया कि पूरी दुनिया ने देखा। एक्चुअली 2022 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे, जहां पे ये आईपीएल में कमाल ही कर देते हैं। राजस्थान की तरफ से खेलते हुए इन्होंने 17 मैच में 27 विकेट लिए एंड ही विन पर्पल कैप। इन्होंने पर्पल कैप अपने नाम कर ली थी, इनकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी थी और सब कहने लग गए कि इनको इंडियन टीम में लाना चाहिए वापस। और इसी सेम टाइम में कुलदीप का भी कमबैक हो गया, जो 2019 में ड्रॉप कर दिए गए थे टीम इंडिया से, और इनका कमबैक बहुत तगड़ा हुआ। अब सबको लगा कि कुलदीप और चहल की जोड़ी रिटर्न आ गई है, एक बार फिर से दुनिया को हिलाएगी, कुलचा की जोड़ी हमें देखने को मिलेगी। पर हुआ कुछ ये कि कुलदीप यादव अब रन भी कम देते थे और विकेट भी ले जाते थे, जबकि चहल को काफी ज्यादा रन पड़ने लग गए थे। इस पर्टिकुलर टाइम तक चहल विकेट तो ले रहे थे, लेकिन उनको रन इतने ज्यादा पड़ रहे थे कि टीम इंडिया उनको बार बार ड्रॉप कर देती। और 2021 के बाद जब 2022 आया तो अगेन चहल को ड्रॉप कर दिया गया और इस साल इनकी जगह अश्विन को ले आया गया। इवन 2022 में हाईएस्ट विकेट टेकर थे, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में 23 विकेट लिए थे, जबकि आईपीएल में 27। पर इसके बाद भी इन्हें वर्ल्ड कप में कोई जगह नहीं मिल पा रही थी और वाइल्ड कार्ड एंट्री की जैसे अश्विन आ गए टीम में। और 2022 के बाद जब 2023 वर्ल्ड कप हुआ तो इसमें कुलदीप भी रिटर्न आ गए टीम इंडिया में, जब ओडीआई जैसा बड़ा वर्ल्ड कप था, लेकिन चहल नहीं आए। 2023 में अगेन ये 18 विकेट ले गए, ये टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में थे। इसके बाद भी इन्हें अब मौका ही नहीं मिलता था इंटरनेशनल क्रिकेट में, और ऐसे में जब इनको मौका मिलता तो इन्हें बेंच पर बैठा दिया जाता। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में इनको नहीं लिया गया था। मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि आईपीएल के टॉप परफॉर्मर को टीम इंडिया में सिर्फ बेंच पर बैठाने के लिए लिया गया था, जहां ये पानी पिला रहे थे बाकी प्लेयर्स को। वैसे 2023 के बाद जब 2024 आया, जो अभी चल रहा है ये साल, इस साल T20I वर्ल्ड कप हुआ जो इंडिया जीत भी गई और इस वर्ल्ड कप में चहल को सिलेक्ट भी किया गया, लेकिन अगेन इनको कोई भी मैच खेलने को ही नहीं मिला। मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि चहल अब सिर्फ आईपीएल के प्लेयर बचे हैं, इसीलिए शायद चहल के चेहरे में अब वो मुस्कान भी नहीं है। पर हम आशा करते हैं कि जल्द ही टीम इंडिया में चहल का कमबैक हो, वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में टॉप विकेट टेकर बने। आपको क्या लगता है, चहल का कमबैक हो पाएगा कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ये जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, इससे हमें काफी मदद मिलती है कि वीडियो कौन सी बनानी है। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।